हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो है वो है 25 अगस्त और अभी आप देख रहे हो सुबह का टाइम। एक्चुअली आज संडे है तो आज मेरा जो है स्टडी रूटीन थोड़ा लेट ही होता है, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया। तो आज जो डेट है वो है 25 अगस्त और आज संडे है और जैसा कि आप लोगों को पता ही है संडे को मैं रिवीजन करती हूँ। तो रिवीजन में क्या है, जो भी प्रीवियस चैप्टर हो चुके हैं उन सब का रिवीजन। तो अभी मेरा जनरल जो मैथ है वो टारगेट है कि इसको किसी भी तरीके से मुझे 4 सितंबर तक फिनिश करना है। तो जो अब तक मेरे जो चैप्टर हो चुके हैं वो है, और ये चैप्टर वो है जो मतलब आदित्य रंजन सर है उनका जो मैराथन है उसके हिसाब से मैं ये प्रिपेयर कर रही हूँ। और इसमें से जो चैप्टर है वो एल्जब्रा, CISI ये हो चुके हैं, परसेंटेज ये हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन। तो इन सब का आज रिवीजन भी करना है और विद प्रैक्टिस भी करना है मुझे, ठीक है। फिर इंग्लिश में जो प्रीवियस जो भी जितने भी वोकैब थे उतना मैंने उसको फिनिश किया और 10 वोकैब आज। तो अब तक मेरे 30 वोकैब हो चुके हैं और ऐसा मैं सोच रही हूँ कल मैं पूरा 30 का ही रिवीजन करूँ। मे बी कल मैं नया कुछ ना कर पाऊँ, इसी का ही रिवीजन करूँगी। फिर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 10 और करूँगी, नहीं अदरवाइज़ 5 ही कर लूँगी, ऐसा करूँगी। फिर जो जीके में है वो रिवर और टेम्पल ये दोनों टॉपिक हो चुके हैं तो आज इसका रिवीजन करना है। और पेपर 2 में वेक्टर फुल रिवीजन करना है, वेक्टर कंप्लीट हो चुका है और इसका नोट्स मुझे बनाना है क्योंकि मैं नोट्स नहीं बना रही थी। तो आज मुझे बनाना है क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, तो मे बी 1 आवर में बन जाएगा। उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा, अगर मुझे टाइम ज़्यादा मिलता है तो मैं फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसका रिवीजन करूँगी। तो अभी मैंने लिखा नहीं कि क्योंकि संडे है, थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा कि ऐसा ना हो कि मैं टारगेट पूरा नहीं कर पाऊँ और मुझे डीमोटिवेट फील हो। इसलिए मैंने अभी तक इतना ही करा है। अगर मेरे पास टाइम बचता है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वो रिवीजन करूँगी। और मैं बता देती हूँ मेरा सब्जेक्ट मैथ है। काफ़ी लोग बार बार वही पूछते हैं क्वेश्चन। तो मैं जो फिल किया है फॉर्म DSSB का TGT मैथ से फिल किया हुआ है, तो मेरा सब्जेक्ट मैथ है। ओके, तो अब हम दोबारा से स्टडी कर लेते हैं। तो आज जैसे कि संडे है तो मेरा पूरा दिन जो है रिवीजन में ही जाने वाला है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाई थी क्योंकि एक्चुअली अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, तो फिर मैं अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देती हूँ। रात में जितनी देर भी मैं पढ़ पाती हूँ, फिर उसके बाद सुबह 6 बजे तो उठना ही होता है मुझे, उससे लेट तो मैं कर नहीं सकती। तो उसके बाद आज संडे था तो कोई ऑफिस मतलब लंच बॉक्स बनाना नहीं था, तो मैंने 2 आवर्स की स्टडी कर ली थी। उसमें मैंने जो किया था, जीके में जो रिवीजन करने का पोर्शन था और वोकैब का जो पोर्शन था वो किया था। फिर भी अभी जो है मैं जीके ही कर रही क्योंकि जो पोर्शन है रिवर और इसका ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए मैं इसको अभी भी कर रही थी। तो आप में से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि दी आप जो है अभी आपकी जो नई स्ट्रेटेजी है उसमें आप क्या कर रहे हो, क्या आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट कर रहे हो जो पहले जैसे कर रहे थे 5, जैसे हमारे जनरल पार्ट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, आप उनको सारे लेके चल रहे हो, या आपकी नई स्ट्रेटेजी क्या है। तो मैंने जो 2 मंथ स्ट्रेटेजी थी उसमें मैंने क्लियरली बोल दिया कि जो 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट है उनको मैं मेन टारगेट करके चल रही हूँ, क्योंकि उसमें से 2 सब्जेक्ट ऐसे जैसे जीके हो गया और वोकैब पोर्शन ऐसा हो गया जो डेली ही करना पड़ता है। नहीं तो अगर आप टारगेट बना के चलते हो कि नहीं 15 डेज में इसको कंप्लीट कर लेंगे, 1 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे, तो वो ना बोरिंग मुझे फील होता है। इसलिए मैंने अपनी स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बनाई है। अगर कोई पर्सन ऐसा होता है ना जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है तो वो कर लेते हैं, तो मेरी मेमोरी क्या मतलब मुझे क्वेश्चन करने में, इसमें मैथ करने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं जब लर्निंग कोई मेमोराइज करने वाली चीज़ें होती है ना वो मैं नहीं कर पाती। इसलिए मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया कि नहीं 15 डेज में मुझे मैथ कंप्लीट करना अपना जनरल पार्ट, और जो है जीके और जो वोकैब है वो डेली चलेंगी। तो उसमें भी मैंने पोर्शन बहुत कम कर दिए क्योंकि इंग्लिश में मैंने देखा था कि वोकैब मैं कर रही थी 2020 के हिसाब से, लेकिन रिवीजन जब करने जाती थी ना वीक में तो फिर मैं बहुत सारे पोर्शन भूल रही थी। और डेली भी अगर रिवीजन कर रही थी, जैसे प्रीवियस वाला पहले रिवीजन करो, फिर मैं वो भी करती थी, फिर भी मतलब वो उतना फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा था और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी मैं ओनली 10 ही रखती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जब ये हमारे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद तो टाइम अगर बचता है तो फिर मैं उसको लेके चलूँगी कि इसको कैसे फिनिश करना है।
तो अभी ना इवनिंग का टाइम हो गया था, तो बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा था क्योंकि सनसेट होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है इस समय। एक्चुअली में इतना दिखता नहीं है लेकिन नेचुरल वाइज बहुत ही सुंदर दिखता है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो मेरे एक दिन में 3 सब्जेक्ट हो रहे हैं, एक तो जनरल मैथ, एक इंग्लिश और एक मेरा जीएस। ठीक है, इस तरीके से आप ये बोल सकते हो कि हाँ मैं एक दिन में 3 सब्जेक्ट को टारगेट कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा जो मेन सब्जेक्ट है अभी जनरल मैथ, उसी को मैंने मेन टारगेट किया, इसलिए उस पे ज़्यादा मेरे आवर्स 4 आवर्स मैक्सिमम मेरे उसमें चले जाते हैं और बाकी के जो 2 आवर्स बचते हैं वो जीएस और इंग्लिश में चला जाता है। तो आप भी देख सकते हो कि आपकी क्या माइंडसेट है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप सारे सब्जेक्ट लेके करके कर सकते हो, चला सकते हो, तो आप सारे सब्जेक्ट लेके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिवीजन बहुत करना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है उस चीज़ का। ठीक है, और हम कितना ही याद कर ले, अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो फिर वो एग्जाम में फिर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता और वहाँ पे वैसे ही टाइम का इतना प्रेशर होता है DT+B के एग्जाम में, तो आती हुई चीज़ भी हमें ना ऐसे लगता है कि नहीं ये शायद रॉन्ग हो सकता है। तो जब हम मल्टीपल टाइम्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस देती है, नहीं ये इसका आंसर तो यही होगा। तो प्रैक्टिस की नीड के लिए अभी जो है मैंने पहले भी बताया था कि रिविज़न हमें कैसे करना चाहिए। रिविज़न हमें ऐसा करना चाहिए कि 70% हमारा रिवीजन पोर्शन होना चाहिए और 30% न्यू थिंग जो होना चाहिए। तो जब अगर 1 घंटे का टाइम है किसी टॉपिक को पढ़ने का, तो सबसे पहले आप अपना, मैं ये बोलूँगी अगर स्टार्टिंग टाइम पे क्या है हमारा पोर्शन कम होता है तो 60% आप रख सकते हो, 40% लर्निंग न्यू थिंग जो भी नया टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज जब आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा, तब आपके रिवीजन पोर्शन ज़्यादा होंगे क्योंकि आप बहुत सारे डाटा करेक्ट हो चुके होंगे, आपका सिलेबस बहुत सारा कंप्लीट हो चुका होगा। तब आपके पास जो है मैक्सिमम टाइम आपको रिवीजन पे देना होगा। स्टार्टिंग टाइम पे आप 50-50 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है, आपने कितना लर्न किया है, कितना डाटा आपने कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा देखना प्रायोरिटी आपको रिवीजन पे देना पड़ेगा और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जो टॉपर्स है उनका जो सीक्रेट है, उनका एग्जाम क्लियर करने का, किसी भी एग्जाम को, इसका सीक्रेट ही यही होता है कि रिवीजन वो इतने मल्टीपल टाइम्स करते हैं कि उनको मतलब एक एक चीज़ ये पता हो जाती है इस पेज में ये चीज़ है। ठीक है, तो आई होप मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं एक दिन में कितने सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें 3 सब्जेक्ट लेने हैं, 4 सब्जेक्ट लेने हैं, लेकिन आइडियल तो यही होता है कि हमें 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए। उसको बहुत मतलब क्या बोलते हैं, डेप्थ तक उसको पढ़ना चाहिए और रिवीजन मस्ट है, उसको करना चाहिए। तो अभी हमारे पास क्या बहुत सारा टाइम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट को टारगेट करके उसको फिनिश कर सकते हैं। और जब हमारे पास जब डेट आएंगी तो हमारे पास क्या होगा, बर्डन नहीं होगा कि इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, या फिर हमारे पास क्या टाइम होगा, हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो हम मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे। तो यही था आज का दिन, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। बाय, गुड नाइट।